समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद राजीव राय इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, राम मंदिर का जो मामला पूरा सामने आया उसके बाद अब जानकारी आ रही है कि महाकुंभ के दौरान जो है वो सबसे ज्यादा गमन किया गया है। अखिलेश यादव ने ही इस मुद्दे को उठाया था। महाकुंभ ही क्या है, इनका तो इतिहास रहा है भगवान राम के नाम पर लूटने का। आपको याद होगा विश्व हिंदू परिषद पर राम के नाम पर भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए जो सोने की ईंटें सोने इकट्ठे किए गए थे, चंदा इकट्ठे किए गए थे। हिंदू धार्मिक संगठनों ने ही उसके खिलाफ आवाज़ उठाया था, हम तो नहीं उठाए थे। उन्होंने सबूत भी पेश किया, उसको दबा दिया गया। जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था तो ज़मीनों में किस तरह से घोटाले किए गए। रात को रजिस्ट्री ऑफिस ओपन करके जो 5 लाख की ज़मीन खरीदी गई उसको 5 करोड़ में बेचा गया, और वो रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी भी खामोश था जब नियमों के विरुद्ध था। उसके बाद राम मंदिर के निर्माण में घोटाले की खबर आई। अब सब कुछ लूटते लूटते अब जो दान दक्षिणा हो रहा था उसको भी लूट रहे हैं। तो राम के नाम पर लूटने वालों को, मुझे लगा था कि अयोध्या में जब भगवान राम ने इनको हरा कर सजा दिया तो सद्बुद्धि आएगी, इनका अंतरात्मा इनको धिक्कारेगी। लेकिन अभी ये सुधरने वाले नहीं। राम के नाम पर सत्ता पाएंगे, राम के नाम पर चंदा लूटेंगे, राम के नाम पर जमीन लूटेंगे, राम के नाम पर सोना लूटेंगे, राम के नाम पर पैसा लूटेंगे और राम भक्त बनकर दूसरों को गाली देंगे। यही इनका इतिहास है। एसआईटी का भी गठन किया गया है जांच के लिए। अयोध्या जल्द ही एसआईटी की टीम पहुंचने वाली है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जहां आईआईटी बनना चाहिए वहां एसआईटी बनकर तैयार हो रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने, कल मैं आगरा में उनके साथ था, उन्होंने एक बात उठाया कि जिनकी जिम्मेदारी थी सब कुछ तो आप ही के हाथ में है और लगातार घोटाले की बात आ रही है। अब उन्हीं संतों महात्माओं की पुलिस से तलाशी दिलवाओगे? ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई और बार बार पैदा हो रही तो लोग वहीं क्यों बैठे हुए हैं? क्या मजबूरी है? राम मंदिर किसी की प्रॉपर्टी थी क्या कि लूटते रहो राम मंदिर के नाम पर? भगवान राम इन्हें माफ़ नहीं करेगा, बल्कि इनको जाकर नाक रगड़ कर भगवान राम से जो पाप किए हैं उनके नाम पर, जो सोना लूटा है, पैसा लूटा है, जमीन लूटा है, धन लूटा है, चंदा लूटा है, दक्षिणा लूटा है, उसके लिए पश्चाताप करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। समाजवादी पार्टी की क्या मांग है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि अब तक कोई एफआईआर भी पूरे मामले को लेकर दर्ज नहीं की गई है। जो सरकार भगवान राम को भेजकर सत्ता में बैठी है, सबसे पहले ऐसे लोगों को कोई नैतिक अधिकार नहीं है राम के बारे में बात करने के लिए, वहाँ रहने के लिए। तत्काल सारे लोग वहाँ से बर्खास्त होने चाहिए जिनके रहते ही सब घोटाला हो रहा है, सबसे पहली बात। उसके बाद राष्ट्राध्यक्ष जी की बात से सहमत हूँ। वो जो स्थिति पैदा हुई है सनातन धर्म का, हिंदुओं का अपमान है। इसके लिए जो भी सबके सूझबूझ से, सबके सलाह से जो कार्रवाई होनी चाहिए। इससे हटकर एक सवाल है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है 2027 में। ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में हो गई है। वो कह रही है कि बीजेपी को हराने के लिए हम गठबंधन के लिए तैयार हैं। चलिए, वो बीजेपी के लोग हैं जो बीजेपी को बोलवाती है, लोग बोलते हैं। सबको इनका इतिहास पता है, सबको इनका पता है। ये उत्तर प्रदेश से, इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग बार बार इनको खारिज करते हैं। आपको लगता है कि ओवैसी बीजेपी की टीम है? आपको भी ये लगता है, देश को ये लगता है, सबको ये लगता है, बार बार साबित हो चुका है। मैं उनके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। ठीक है, वो उनकी मर्जी है, जो कुछ कर रहे हैं करें। मेरा व्यक्तिगत रूप से लगना न लगना कोई मतलब नहीं रखता है। आप लोग स्वागत नहीं करेंगे? वो कह रहे गठबंधन के लिए तैयार है, बराबर का दर्जा। समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराकर साबित कर चुका है। वही सक्षम गठबंधन है, वही गठबंधन फिर हराएगा। आपको लगता है कि ओवैसी चुनाव में आपकी गठबंधन को, चाहे कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी है, तो नुकसान कर सकते हैं? अरे कब नहीं लड़े हैं वो? कोई पहली बात लड़ेंगे? कब नहीं लड़े हैं? आप बता दो ना, एक चुनाव बता दो जब वो नहीं लड़े हो। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत समझदार होते हैं, उनको पता है कि इसके साथ खड़ा होना है, कौन उनके साथ खड़ा रहता है। जो बरसाती मेढक होते हैं उनके लिए जगह नहीं उत्तर प्रदेश में। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।